हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम हम सी टेट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी सी टेट के हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये यहाँ मैं आपको सी टेट पेपर 2 के जो मैथ्स और साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मैथ्स के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने कई पहले जो फर्स्ट सीरीज थी, उस फर्स्ट सीरीज में हमने अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस हमने लगा लिए थे। तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस के आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने वो 20 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग जुड़िए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना। ठीक है, तो आज हम जो है 20 क्वेश्चंस, हमारा लास्ट टाइम हो गया था, आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो ये 21 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे जरा क्या दिया गया है। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर पेपर आर रिड्यूस्ड 20% एंड 40%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द न्यू एरिया। देखेंगे जरा, जब भी अगर परसेंटेज में प्रॉफिट्स, या तो मैं बोलूं इंक्रीज या फिर मैं बोलूं रिड्यूस या फिर डिक्रीज, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ अगर रिड्यूस बोला गया है तो निगेटिव यूज करते हैं, अगर इंक्रीज बोला जाता है तो पॉजिटिव यूज करते हैं। तो रिड्यूस दिया गया है तो मैं लिखूंगा -20 एंड -40 प्लस -20 मल्टीप्लाई -40 डिवाइडेड बाई 100। मैं जीरो से जीरो कैंसिलाइज कर दिए, और ये जो मैं करूंगा तो माइनस का 60 हो गया, ये मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा। इसका क्या होगा, -52। दैट मीन्स रिडक्शन कितना हो जाएगा, -52%। कितना होगा, -52%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइड एंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जरा देखेंगे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्या पूछा गया है, रेशियो हमें बताना है साइड का और हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो मैंने दूसरा जो पार्ट बनाया है, तो ये तो हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो गया। ये क्या हो गया, हाइट हो गए। ठीक है, तो ये दिया मैंने, मान लिया ये ए है, ये ए है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये हाइट है, तो ये वाला पार्ट हो जाता है a/2, a/2, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, है ना। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, और h की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, जरा देखेंगे। h इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ, रूट में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, a, तो a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। इसका मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर। तो ये h इज इक्वल टू बचेगा रूट के अंदर 3a² अपॉन 4। ठीक है, तो रूट से क्या क्या चीज बाहर आ गई, तो हमारा आ गया रूट 3 तो अंदर ही रहेगा, a बाहर आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया हाइट। अब पूछा क्या गया है, साइड, साइड कितनी है, ए का रेशियो, तो मैं डिवाइड कर दूं किसका, √3a/2। तो इसको a मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2/√3, और ए से ये जो a है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सॉरी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/√3 कौन सा है, बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो पहले वीडियो को पॉज करके ना आप सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, तब इस वीडियो को आगे देखा करें। ठीक है, देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 547.527 अपॉन 0.0082। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल हटाया तो 40 निकाल लेंगे, है ना, डिनोमिनेटर में।
डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हटाया तो 000 आ जाएगा, ठीक है, 000 आ जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या दिया है, एक्स, ठीक है। इसको मैंने 0 से 30 कैंसिल होगा, एक बचा। तो हमसे पूछा क्या गया है, 47527 अपॉन 82 बचेगा, और ये 10 इधर आ जाएगा तो x अपॉन 10, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन फिगर पी एस और एस क्यू इक्वल टू एस आर, ये तीनों साइड आपस में इक्वल दी गई हैं, ठीक है। एस पी क्यू दिया है 54 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। देखिए यहाँ x दिया गया तो यहाँ q नहीं होगा, तो यहाँ मेरे ख्याल से x होगा, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये गलत है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे टैकल करेंगे। अगर ये 50 डिग्री, ये 54 डिग्री का है, ये जो एंगल दिख रहा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 54, क्योंकि दोनों आपस में साइड इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल पी एस क्यू में, ठीक है, ये जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, है ना, ये 54 हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल आ जाऊंगा, अब मैं आया अब ट्रायंगल पी आर क्यू में, कौन से ट्रायंगल में आऊंगा, पी आर क्यू में। तो अगर मैं पी आर क्यू में देखूं तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल पी को अगर मैं देखूं तो वो 54 डिग्री है, ठीक है। आर कितना है, देखो ये अगर x डिग्री का है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो जब ये x का है तो ये वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा, x का। तो दैट मीन्स एंगल आर कितना हो गया, x प्लस, और क्यू किस किस से मिलके बना है, एंगल क्यू किससे मिला है, 54 प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब जरा ऐड करूंगा मैं x और x, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 54 एंड 54 108, देन 180 एंड 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108 एंड 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 72 डिग्री अपॉन 2 से ये कैंसिलाइज किया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 36 डिग्री, कितनी आ गई 36 डिग्री। जरा ऑप्शंस में देखेंगे तो 36 डिग्री है, बिल्कुल सही है। अगर मैं क्यू एंगल की बात करें, अगर इस क्यू के हिसाब से निकालना चाहें तो क्यू किससे मिलके बना है 54 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8 एंड 9 90 डिग्री हो रहा है, जबकि 90 डिग्री तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी, और यहाँ क्यू नहीं है एक्स डिग्री है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ना। थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, इसको हटा देते हैं। हाँ ये देखते हैं जरा, क्या क्वेश्चन दिया है, 2 प्लस √3, है ना, प्लस 2 माइनस √3, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने माना कि ये जो वैल्यू है वो मैंने एक्स स्क्वायर के एक्स के बराबर मान ली। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, क्या करूं बेटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, तो जब स्क्वायरिंग खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस क्या होता है भाई 2 मल्टीप्लाई में √2 प्लस √3 एंड मल्टीप्लाई 2 √2 माइनस √3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करूंगा मैं, रूट हट जाएगा तो 2 प्लस √3 बचेगा, एंड इसका भी रूट हट जाएगा तो 2 माइनस √3 बचेगा, ठीक है। अब प्लस इस जगह पे हम देखेंगे, जरा ध्यान से देखना जरा बेटा, ये हो रहा है a प्लस बी, ये हो रहा है a माइनस बी, आइडेंटिटी नहीं लग गई, ये कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 का, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से माइनस माइनस प्लस दोनों ये कैंसिल हो गए। अब 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस अगर मैं देखूं तो ये 2, ये 1 बचेगा,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 6 कितना हो जाएगा, रूट 6। ठीक, वैसे प्लस माइनस रूट 6 आएगा, कितना आएगा, प्लस माइनस रूट 6, लेकिन प्लस माइनस नहीं दिया गया है, सिर्फ रूट 6 दिया है, तो पॉजिटिव रूट 6 को हम रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल with base x unit is equal to the area of square with side x unit, then the altitude of a triangle is, altitude हमें फाइंड आउट करना है, क्या बोला है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। पहले मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल लिया है, अब इसके अंदर मैंने क्या बनाया, इसका अल्टीट्यूड बनाया। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, ये अल्टीट्यूड हो गया। अब इसमें क्या क्या बोला है कि बेस, इसका जो बेस है वो दिया है एक्स, कितना दिया है एक्स, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं अगर करूं तो क्या, अगर मैंने देखा साइड, साइड कितना है एक्स, है ना, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, विद साइड एक्स, तो देखेंगे जरा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और एरिया कितना होगा 1/2, मैंने एच मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा यहाँ पे x है और हाइट हमने क्या माना h, और साइड क्या है x, तो साइड का स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, तो इसको करेंगे हम, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, तो ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बचा 1/2h, तो सो दैट इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई 2x। तो ये एल्टीट्यूड हमें निकालना था, तो ये क्या आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 27 फैक्टर निकालना है। देखो जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी ना उसमें थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा सिंपल थे, मतलब कि अगर मैं देखूं तो पेपर डिपेंड करता है कि कैसा आया है, ठीक है, उस पर डिपेंड बहुत ज्यादा करता है। तो मैंने वैसे अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं, तो इसमें कहीं तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस दिए, तो कहीं थोड़े से टफ हैं तो बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है, 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। अब जरा फैक्टराइजेशन पे देखते हैं, तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करेंगे। तो देखो, एक हो रहा है 5, 25 है ना, 25 क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये बेटा ये बना पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2p वो प्लस 2pq। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी दिख रही है मुझे, 5 का स्क्वायर माइनस ये क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लूंगा, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो जरा देखो, अब फिर से आइडेंटिटी बन गई, अगेन आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं यहाँ भी वही यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस पी प्लस क्यू और 5 माइनस पी, अब जब माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का क्यू हो जाएगा। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है। देखो ये प्लस में है, ये भी है, ठीक है, और लेकिन ये वाला तो गलत हो रहा है ना, ये दोनों दिए गए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। इस वाले में देखो पॉजिटिव दिया है, जबकि पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस पी होगा और माइनस क्यू होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, मैंने मान लिया कि लेंथ मैंने मान ली x, ठीक है, और ब्रीथ मैंने मान ली, ब्रीथ y मान ली, ठीक है, y मान लेते हैं हम, है ना। तो अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2x प्लस वाई, ठीक है, और ये हो गया। अब इसमें बोला क्या गया है, इन दोनों का रेशियो, रेशियो कितना हो गया
लेंथ क्या है x, और ये पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर दिया 2x प्लस वाई, दिया कितना है 1/3, 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, है ना, और ये वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, लेंथ को एक काम करते हैं, नंबर्स में मान लेते हैं। ठीक है, नंबर्स में मान लेता हूँ, मैंने माना लेंथ लेंथ कितना हो जाएगा, मैंने माना 1, लेंथ कितना हो जाएगा 1, और ब्रीथ में कितना मान लूँ, ब्रीथ मैंने मान लिया, या एल ही मान लेते हैं, एल, ब्रीथ कितना हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर अगर मैं निकालूंगा तो 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब बोला क्या गया है फॉर्मूले में कि लेंथ अपॉन पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/3। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3l इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, इसका और मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3l इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो 2l प्लस 2b। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब आगे देखेंगे तो ये क्या 3l माइनस 2l करूंगा तो इक्वल टू 2b, देन 2b इज इक्वल टू l बचेगा। अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो ठीक है, लेंथ हमारा ये हो गया, इसका डिवाइड दे दूं ब्रेथ का तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l अपॉन बी, l अपॉन बी, l अपॉन बी, और यहाँ कितना हो जाएगा 2/1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, 2/1, सो 2:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को 29 को देखते हैं, क्या दिया है, इफ 3 नेचुरल नंबर्स a, b एंड c आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो कंडीशंस मिलाते हैं, मैंने माना a की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू क्या है 1, और b की वैल्यू मैंने माना 2, और c की वैल्यू क्या है बेटा 3। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट कंडीशन देखा है, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, तो सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर करें और ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, और इक्वल टू बी तो ये 4, तो ये हो गया 9 माइनस 1, क्या ये 4 हो रहा है, नहीं, तो ये गलत हो रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं, सी का स्क्वायर कितना था 9। ठीक है, 9 माइनस ए तो माइनस 1 करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 इज लेस देन 4, 9, ये भी गलत है। सी ऑप्शन को देखते हैं जरा, सी ऑप्शन में देखते हैं कि अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये तो हो गया 10, ए स्क्वायर के बराबर हो जाए, सॉरी सी ऑप्शन क्या दिया गया है, सी स्क्वायर, सी कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए कितना दिया है 1, क्या ये बराबर हो रहा है, नहीं, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू, तो ये सी नहीं होगा। और लास्ट वन ऑप्शन देखते हैं, सी स्क्वायर, सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, बी कितना दिया था हमारा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो रहा है हमारा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 इज बी मतलब कि 4, तो सही बात है, तो ये हो रहा है 8, है ना, 8 बड़ा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे, कि व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ ये। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज कि इसमें जब भी पावर फॉर्म दिया गया 2003, इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब हो गया हमें क्या करना है 13 का क्यूब करना है ना, 13 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा 13 का क्यूब करेंगे। ठीक है, एक चीज है इसमें 13 का क्यूब करने पर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कुछ मिस्टेक टाइपिंग करने में भी हो जाती है। ठीक है, 13 का वैसे अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा होता है 2197। ठीक है, हाँ दिया गया है 7, लेकिन एक्चुअल में क्या था, जो मैंने क्वेश्चन टाइप किया था ना वहाँ 1 नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पोज किया, तो 13 का क्यूब हो जाएगा 2197, तो यूनिट डिजिट पूछा गया है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 का देखा जाए तो 3 का यूनिट डिजिट का अगर मैं क्यूब करूं, सिर्फ यूनिट डिजिट का भी तो क्यूब कर सकते हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा 27, तो वो आ जाएगा 7, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। ठीक है,
आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्लासेस हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। और भी ये सीटेट के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हम पहले टैकल कर चुके हैं और बाकी के ये 10 क्वेश्चन जो हैं आज हमने टैकल किए हैं। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।